नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और थोड़े ब्रेक के बाद मैं आपके सामने वापस आया हूँ। शेयर्स का नाम लेने से पहले आज के ट्रेडिंग सेशंस के बारे में बता दूं कि निफ्टी में और बैंक निफ्टीज़ में लगातार 2 दिन से आपको पॉजिटिविटी देखने को मिली है और बैंक निफ्टीज़ में खासकर देखें तो 2 दिन से बहुत तेज़ी आपको देखने को मिली है। एक एस्टिमेशंस लगाना चाहूँगा और कल के बेसिस पे या फिर एक्सपायरी के बेसिस पर प्रेडिक्शंस लगाने की कोशिश करूँ तो आपको हो सकता है कल या परसों के डेज़ में बैंक निफ्टीज़ में आपको गिरावट देखने को मिले। और आज के सेशंस के बारे में बात करूँ तो निफ्टी के बारे में 36 अभी एडवांसेस चल रहे हैं और डिक्लाइन अगर देखें तो आज 13 स्टॉक्स में डिक्लाइन देखने को मिला है और एक स्टॉक जो रहा है वो अनचेंज रहा है। टॉप स्टॉक्स के बारे में बात कर लूँ कि टॉप स्टॉक्स क्या रहे हैं गेनर्स में, तो आईसीआईसीआई बैंक्स जो कि टॉप स्टॉक्स में गेनर रहा है। ऑलरेडी मैं कह चुका हूँ कि चाहे तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक्स मैंने ऑलरेडी रिकमेंडेशन दिया था। हिंडाल्को लिमिटेड, एसबीआई बैंक्स या फिर पावर ग्रिड लिमिटेड में भी मैंने आपको टारगेट्स दिए थे जो कि लेवल्स अचीव होते हुए दिख रहे हैं। इसमें एचडीएफसी में टोटली मैंने एग्जिट करने का सिंबल्स दे दिया था। टॉप लूजर्स के बारे में बात करूँ तो यूपीएल लिमिटेड, एनटीपीसी, रिलायंस। एनटीपीसी में आपको तेजी थोड़ी देखने को मिलेगी क्योंकि इसमें बायबैक्स आपको अनाउंस किया गया है। और वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करूँ तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में आप चाहें तो बाइक कर सकते हैं और अपनी पोजीशंस को टेक कर सकते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की बात कर रहा हूं तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में अपना मेरा व्यू है कि बाय करके चलें और अच्छे खासे आपको लेवल्स देखने सकते हैं और बहुत जल्दी ये स्टॉक जो है वो रिकवर देखने को मिलेगा। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के कारण स्टॉक्स में आपको अच्छी खासी पोजीशन देखने को मिल सकती है नेक्स्ट क्वार्टर में। अडानी पोर्ट, नेस्ले लिमिटेड और ये रहे थे हमारे टॉप लूजर्स। अब आऊँगा आज के शेयर्स पर, लेकिन आज के शेयर पर आने से पहले आपके बारे में एक रिकमेंडेशन दे दूँ कि मैंने एक्सिस बैंक जो दिया था उस पर प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह दूंगा कि आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसमें एग्जिट हो जाइए। ऑलरेडी 5 to 7% के अराउंड जो है स्टॉक्स में आपको अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल गया है। आगे क्यों लेकर आऊँगा और एयरटेल के बारे में बात करूँ कि एयरटेल मैंने रिकमेंडेशन दिया है एक बार वापस से 450 के लेवल्स पर अगर आप उसमें वापस से बाय अगर करना चाहते तो बाय कर सकते हैं। स्टॉक्स में अच्छा खासा पोटेंशियल है और अच्छा खासा प्रॉफिट वो आपको दे सकता है। आज के शेयर्स पर आऊँगा और आज के शेयर्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा है। और आज का जो शेयर्स रहा है वो बैंक ऑफ बड़ौदा का रहा है। सबसे पहले मनी काउंटर पर आया हूँ। मनी काउंटर पर हम आज के ट्रेडिंग सेशन के बारे में देखेंगे। तो आज का क्लोजिंग प्राइस रहा है 45.05, आज का हाई बना है 45.75, 43.80 क्योंकि बैंकिंग सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा तेजी है और मैं बैंकिंग स्टॉक ही आपके लिए लेकर आया हूँ। टेक्निकल रेटिंग्स मांगेंगे और स्टॉक्स में देखेंगे क्या पोजीशंस बन रही हैं। तो डेली बेसिस पर लगाते हैं तो स्टॉक्स में बाई पोजीशंस हमें देखने को मिलता है। वीकली बेसिस पर स्टॉक्स में हमें स्ट्रॉन्ग सेल देखने को मिलता है और वहीं मंथली बेसिस पर आते हैं तो यहाँ पर भी आपको स्ट्रॉन्ग सेल ही देखने को मिलेंगे। अब आते हैं मूविंग एवरेज पर और मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करूँ तो 5 डेज का मूविंग एवरेज 42.90, 10 डेज का मूविंग एवरेज 43.9049 और फिर 20 डेज का मूविंग एवरेज 46.42, 50 डेज का मूविंग एवरेज 61.05, 100 डेज का मूविंग एवरेज 86.02। इस प्राइस को एक बार नोट करके रखिए। ऑप्शन चेंज पर आऊँगा तब इस बारे में एक बार फिर से आपसे डिस्कस जरूर करूंगा। आगे क्यों लेकर आऊंगा और स्टॉक्स के बारे में आने से पहले टिकर स्टेज पर आपको लेकर आऊंगा जहां पर हम स्टॉक्स के ओवरव्यूज के बारे में जानेंगे कि स्टॉक्स ने हमें कितने रिटर्न्स दिए हैं वीकली बेसिस, मंथली बेसिस और ईयरली बेसिस पर। तो वीकली बेसिस पर देखें स्टॉक्स में तो वीकली बेसिस पर आपको 6.65% के आपको पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं जो हमें एक इंडिकेशन देता है कि स्टॉक्स में आपको एफडी से ज़्यादा ही रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 1 मंथ के बारे में बात करूँ तो 1 मंथ में स्टॉक्स ने हमें कितना रिटर्न्स दिया है तो 5.90 का परसेंट आपका 1 मंथ में रिटर्न्स है। और ईयरली बेसिस पर देखें तो ईयरली बेसिस पर स्टॉक्स ने हमें कितना रिटर्न दिया है तो स्टॉक्स अभी तक 55.81% के अराउंड जो है आपको डाउन देखने को मिल रहा है। ड्यू टू कोविड-19 स्टॉक अच्छा खासा नीचे गिरावट देखने को मिला है और स्टॉक्स अब रिकवरी हमें देखने को मिल रही है स्टॉक्स में, खासकर इस बैंकिंग स्टॉक्स में। मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करूं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 20,815 करोड़ का है और स्टॉक्स की अगर रैंक देते हैं तो 140th रैंक आपको देखने को मिलती है। वहीं वॉलेटिलिटीज के बारे में बात करूं तो 1.66 वॉलेटाइल एस निफ्टी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब आएंगे फोरकास्ट पर। स्टॉक्स में देखेंगे कि यहाँ पर कितना एनालिस्ट की रिपोर्ट्स अवेलेबल है टिकर स्टेज पर और उसमें से कितने परसेंटेज स्टॉक्स को बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन दे रहे हैं। 33 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। 33 एनालिस्ट में से 45% का ये मानना है कि स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉक्स के फंडामेंटल्स के बारे में अगर आपको जानना है तो मेरा एक वीडियो और है जहां पर मैंने स्टॉक से फंडामेंटल्स के बारे में डिस्कस किया है। वीडियो में आपको लिंक मिल जाएगी, यहाँ पर आप उसके डीप एनालिसिस के बारे में देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। अब लेकर आऊंगा स्टॉक्स के वॉलेटिलिटीज के बारे में और स्टॉक्स के वैल्यूएशंस के बारे में हम देखेंगे कि स्टॉक्स के क्या वैल्यूएशंस चल रहे हैं और उसकी क्या वॉलेटिलिटीज रहती है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का पी रेशो का देखते हैं तो 70.70 के अराउंड आपको देखने को मिलता है। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 9.24, आईडीबीआई बैंक -2.55, पंजाब नेशनल बैंक 35.395 के अराउंड हाईली पी रेशो आपको देखने को मिलता है। वैल्यूएशंस के बारे में बात करूं तो पीएसयू स्टॉक्स में
बैंक ऑफ बड़ौदा जो है आपको एक चीप लेवल पर आपको देखने को मिल रहा है और स्टॉक्स में आप पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कंपेयर करूं कि पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा में से किसने आपको अपना इन्वेस्टमेंट डालना चाहिए, तो मैं आपको जरूर दूंगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा को करिए एज कम्पेयर टू अगर बैंक ऑफ बड़ौदा, IDBI बैंक और पंजाब नेशनल बैंक से आपको सस्ता ही देखने को मिलता है। बैंक ऑफ बड़ौदा PB रेशो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 27 पैसे के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 70 पैसे। वहीं आप देखते हैं IDBI बैंक तो 1.07 पैसा और पंजाब नेशनल बैंक 0.29 पैसे के अराउंड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। वॉलेटिलिटीज के बारे में बात करूँ तो स्टॉक्स में कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है वो भी हम देखेंगे और उसके बाद स्टॉक्स में आते हैं और आगे की ओर देखेंगे कि स्टॉक्स में होल्डिंग्स पैटर्न्स के बारे में देखेंगे कि स्टॉक्स में क्या होल्डिंग पैटर्न्स चल रहे हैं। तो प्रमोटर्स के बारे में बात कर दूँ, लास्ट 6 मंथ में प्रमोटर्स ने जो है अपनी होल्डिंग को यहाँ पर कॉन्स्टेंट करके रखा हुआ है। और वहीं म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करूँ तो म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग को वो है डिक्रीज किया है 1.72% से। ये हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है कि म्यूचुअल फंड्स यहाँ से अब एग्जिट होने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं FIS के बारे में बात करूँ तो FIS अभी भी स्टॉक्स में जो है वो कांस्टेंट करे हुए हैं और बने हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि स्टॉक्स में अभी भी आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है और मेरा ओपिनियन है कि करंट प्राइस पर आप जो है स्टॉक्स में अभी बाय पोजीशंस क्रिएट ना करें। आगे क्यों लेकर आऊँगा और NSE की वेबसाइट पर आपसे डिस्कस करूंगा कि स्टॉक्स के आज के ट्रेडिंग सेशंस कैसे रहे हैं और उसके बाद ऑप्शन चेंज पर आकर स्टॉक्स के बारे में देखेंगे कि क्या इसके लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं एट द एंड ऑफ द मंथ। तो आज के क्लोजिंग प्राइस के बाद आज के लेवल्स के बारे में देखेंगे। आज टोटल क्वांटिटी कितनी ट्रेडेड हुई थी, NSE की वेबसाइट्स पर हूँ तो आज की टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुई थी 3,83,65,746 की और डिलीवरेबल क्वांटिटीज अगर यहाँ पर आप देखते तो 40,76,230 का डिलीवरेबल क्वांटिटीज आपको देखने को मिलता है। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी के बारे में बात करूँ तो 10.62% ऑफ डिलीवरी आपको देखने को मिलता है। तो जितना ज़्यादा परसेंट ऑफ डिलीवरी रहता है उतने ज़्यादा चांसेस है कि स्टॉक्स की प्राइस जो है आपको अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। अब आऊँगा ऑप्शन चेन पर, लेकिन ऑप्शन चेन पर आने से पहले एक डिस्क्लोजर जरूर दे दूंगा। किसी भी बेसिस पर मैं इंट्राडे लेवल पर ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूँ और किसी भी बेसिस पर मैं स्टॉक ऑप्शन पर ट्रेड करने की सलाह नहीं देता हूँ। ओनली कैश पोजीशंस और डिलीवरी बेसिस पर पोजीशन लेने की सलाह देता हूँ। 26 नवंबर की एक्सपायरी लेवल आपको लेकर आया हूँ सामने और बैंक ऑफ बड़ौदा 44.85 हमारा क्लोजिंग रहा है तो 45 या 44 हमारा एट द मनी रहेगा। कॉल ऑप्शंस के थ्रू हम स्टॉक्स में रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे और पुट ऑप्शंस के थ्रू हम इस पर सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो 44 के प्राइस पर लेकर आया हूँ और 44 के प्राइस पर देखेंगे सबसे पहले कॉल ऑप्शंस पर और कॉल ऑप्शन पर देखेंगे 7,87,200 का आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 41,000 के आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन एक प्राइस अपसाइड्स को लेकर आता हूँ जहाँ पर हमें एक हर्डल देखने को मिलता है 34,19,400 का। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 3,77,200 के आपको देखने को मिलते हैं। आज इस प्राइस को इसने क्रॉस करने की कोशिश करी है और स्टॉक जो है सस्टेन नहीं कर पाया है। लेकिन कल के लेवल में अगर वापस बैंक निफ्टी में आपको तेजी देखने को मिलती है तो स्टॉक जो है 45 के लेवल्स को क्रॉस करके आपको 40 तक के लेवल्स आपको जो है स्टॉक्स में आपको देखने को मिल सकते हैं विद इन अ मंथ के आसपास में आपसे अगर बात करूं तो। आगे के लेकर आऊंगा और 46 के लेवल पर आऊंगा और 46 के लेवल पर आप देखते हैं 9,34,800 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 24,600 के आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लेकिन 50 के लेवल पर लेकर आऊंगा जो कि एक सेकंड हडल से स्ट्रॉन्ग हडल्स, जो कि मेरा एक ओपिनियन है कि 45 का हडल जो है आपको कल ही क्रॉस कर देगा। लेकिन एक हडल जो 50 का है वो 50 के हडल को क्रॉस करने में स्टॉक्स के लिए थोड़ा जान लगानी पड़ेगी। यहाँ पर आप देखेंगे 36,73,600 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव 2,78,800 के आपको देखने को मिलते हैं। आगे क्यों लेकर आऊंगा स्टॉक्स में और स्टॉक्स में अगर देखें तो हमारे पास डेटा इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि स्टॉक्स के अगर पोजीशंस के बारे में तो स्टॉक्स में अगर विद इन द शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म बेसिस अगर अपनी पोजीशंस क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको 80 तक के लेवल्स आपको इस स्टॉक्स में वापस देखने को मिल सकते हैं और ये लेवल्स जो हैं आपको 1 से 1.5 ईयर्स तक के आपको देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक्स की पोजीशन अच्छी अच्छी है तो स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। आगे के लेकर आऊंगा और पुट ऑप्शंस पर देखेंगे स्टॉक अगर नीचे की ओर गिरता है तो कहां पर सपोर्ट लेगा तो सबसे पहले 45 के लेवल पर लेकर आऊंगा। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट देखते हैं 7,79,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो यहाँ पर आपको नेगेटिव कुछ भी नहीं मिलेगा। न्यूट्रल बेसिस पर नीचे क्यों लेकर आऊंगा 44 के लेवल्स पर। यहाँ पर आप देखते हैं तो एक नॉमिनल सपोर्ट आपको देखने को मिलता है 6,15,000 का और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो 8,200 का आपको देखने को मिलता है। वही लेवल्स के बारे में बात करूँ तो आपको 42 का एक लेवल है जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलता है 12,62,800 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 41,000 के अराउंड यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। सेकंड सपोर्ट के बारे में बात करूँ तो सेकंड सपोर्ट आपको मिलेगा 40 के लेवल पर और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 16,15,000 का 400 का ओपन इंटरेस्ट। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 32,500 का नेगेटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। अब आती है लेवल्स की कि किस लेवल पर आप इस स्टॉक्स में अपनी एंट्री ले सकते हैं। तो वो लेवल्स होता है कि आप 44 के नीचे अगर प्राइस 43 या 42 के लेवल्स पर अगर स्टॉक्स आपको मिलता है तो बहुत अच्छे हैं, आप इस स्टॉक्स पर
अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज किसी पोजीशन का अगर रिस्क एवर्स है या फिर कोई बंदा इस स्टॉक्स में अभी भी इस स्टॉक्स में रिस्क टेकिंग कर सकता है तो स्टॉक्स में अभी अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं एट द रेट ऑफ CMP, और CMP के बाद स्टॉक्स में आप बुलिश रह सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस के बारे में बात करूँ तो स्टॉप लॉस में आपको रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। जब भी स्टॉक्स नीचे की ओर गिरता है आप अपनी पोजीशंस को जो है एक्यूमुलेट करके अपनी पोजीशंस को एवरेजिंग करके रहिए स्टॉक्स के प्राइस के बारे में। जैसे कि अगर 42 के लेवल्स पर, जहां तक मेरा ओपिनियन है कि स्टॉक्स एक्सपायरी के दिन आपको 42 तक के लेवल्स आपको स्टॉक्स में देखने को मिल सकते हैं। आगे क्यों लेकर आऊंगा स्टॉक्स में। और फ्रेंड्स अब स्टॉक्स के वॉलिटिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और वापस से मैं टिकर सेस पर लेकर आया हूँ। उसके बाद न्यू सेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या न्यू सेशंस इसके अभी चल रहे हैं। तो वॉलिटिलिटीज़ के बारे में बात करूँ तो लास्ट टाइम जो थोड़ा टेक्निकल एरर्स के कारण इसके वॉलिटिलिटीज़ के बारे में आपसे डिस्कस नहीं कर पाया था। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का अगर वॉलिटिलिटी देखते हैं तो 54.55% के अराउंड आपको यहाँ पर वॉलिटिलिटी देखने को मिलती है। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 50.40, IDBI बैंक 67.34% के अराउंड, और वहीं पंजाब नेशनल बैंक 46.68%। तो एज कम्पेयर टू अगर वॉलिटिलिटीज़ के बारे में बात करूँ तो आपको थर्ड नंबर पर जो है बैंक ऑफ बड़ौदा देखने को मिलता है, जिसमें स्टॉक्स में आपको अच्छी खासी वॉलिटिलिटीज भी देखने को मिलती है। अब लेकर आऊंगा न्यूज सेक्शन पर, और जहां पर हम देखेंगे कि न्यूज से रिलेटेड स्टॉक्स में हमें क्या देखने को मिलता है। तो PSU बैंक्स के बारे में बात कर दूं कि PM फाइनेंस मिनिस्टर्स ने जो अनाउंसमेंट किया है, नो PSU बैंक्स आर रेज्ड डिपॉजिट्स विड्रॉवल चार्जेस, फाइनेंस मिनिस्टर क्लियरिफाइज। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा फाइनेंस मिनिस्टर सेज नो हाइक इन सर्विस चार्जेस एज बैंक ऑफ बड़ौदा रोल्स बैक डिसीजन। बैंक ऑफ बड़ौदा अपने डिसीजन जो है वो रोल्स बैक कर लिए हैं, क्योंकि अब डिपॉजिट्स पे या विड्रॉवल्स पे जो है आपके चार्जेस नहीं लगेंगे। एक चार्जेस जो है बैंकिंग सेक्टर से लगा के रखे हुए थे, वो चार्जेस की यहाँ पर आपको रिलीफ देखने को मिलती है। ये रही थी हमारे यहाँ पर न्यूज़। और वहीं एक प्रेडिक्शन और मैं आपको देना चाहूँगा, और जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी कह दिया है कि बैंक निफ्टीज़ में थोड़ा संभल जाइए, क्योंकि बैंक निफ्टीज में आपको हो सकता है गिरावट देखने को मिले। ऑलरेडी 2-3 से बैंक निफ्टी जो है अच्छा खासा भागा है, लगभग 1000 से 1200 पॉइंट्स के अराउंड जो है स्टॉक्स में आपको तेजी देखने को मिल रही है बैंक निफ्टीज में। तो स्टॉक जो है अब गिरावट लेने की मोड में है। जहां तक मेरा ओपिनियन है स्टॉक्स थोड़ा करेक्शंस मोड पर जाएगा, उसके बाद वापस स्टॉक्स में आपको तेजी देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।